अस्सलाम वालेकुम। देसी पोल्ट्री में खुश आमदीद। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए, अच्छी सेहत के लिए और अंडों की अच्छी पैदावार के लिए आप बर्ड्स को विटामिन्स दे सकते हैं। विटामिन्स आपको मुख्तलिफ़ आइटम से मिलते हैं और मुख्तलिफ़ पैकिंग में आपको दस्तयाब होते हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए अलग अलग डोज के मुताबिक यूज़ करना होता है। विटामिन्स मुख्तलिफ़ मकासद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वो फार्मर हजरात या वो बर्ड्स लवर जिनके पास बर्ड्स कम हैं या वो कम ख़र्चे में बर्ड्स को अच्छे विटामिन सोर्स देना चाहते हैं, तो वो वाइडेलिन सिरप अपने बर्ड्स को पानी में मिक्स करके यूज़ करवा सकते हैं। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बआसानी मिल जाता है। ये आपको 120 ml की बोतल में आपको मिलेगा। वाइडेलिन के अलावा बहुत से अलग अलग पैकिंग में विटामिन दस्तयाब होते हैं वेटनरी शॉप से और मेडिकल शॉप से, जिनमें आपको जैसे वाइडेलिन में आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, B1, B2, विटामिन B6, B12 और विटामिन सी एंड निकोटाइनामाइड आपको मिलता है। ये सारे विटामिन आपको वाइडेलिन सिरप में आपको मिलते हैं और इन सब के अलग अलग फ़वाइद हैं। ये बर्ड्स को यूज़ करवाने से अच्छे फ़ायदे मिलते हैं फार्मर्स को और बर्ड्स की बॉडी में विटामिन की कमी को पूरा करते हैं। अगर आपके फ्लॉक में कुछ बर्ड्स नज़र आ रहे हैं तो आप उनको वाइडेलिन सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और वो बर्ड्स जो ख़ुद चल फिर नहीं सकते तो आप ड्रॉपर के ज़रिए उनको वाइडेलिन सिरप के आप ड्रॉप्स दे सकते हैं। और बाकी बर्ड्स जो ठीक है तो उनको आप पानी में मिक्स करके दें। मौसम गर्म हो तो 4 दिन तक आपने रोज़ाना 8 घंटों तक इनको आपने विटामिन सिरप इस्तेमाल करवाना है पानी में मिक्स करके। पानी का टेम्परेचर आपने नॉर्मल रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा होने आपने नहीं देना। और फिर अगले 3 दिन 6 घंटे आपने रोज़ाना इसको 5 सीसी 1 लीटर पानी में आपने मिक्स करके देना है। बर्ड्स के लिए पानी का टेम्परेचर लाजमी बरकरार रखें ताकि वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक्सपायर मेडिसिन यूज़ नहीं करवानी और स्टोर करने के लिए आपने ठंडी जगह देखनी है ताकि आपने जब भी इसको यूज़ करें तो मेडिसिन आपको ठंडी मिले। गर्म मेडिसिन आप इस्तेमाल करवाएंगे तो उसकी जो तासीर है वो उस तरह से आपको फ़ायदे नहीं देंगी। विटामिन्स के लिए आप वाइडेलिन सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी ऐसे बहुत से आपको विटामिन्स की सिरप मिल जाएंगे। कैल्शियम के लिए आपने कैल्शियम पीक के नाम से एक सिरप आता है, वो बहुत बेहतरीन काम करता है और आपके बर्ड्स को बहुत फ़ायदा देता है। इससे बर्ड्स की सेहत अच्छी होती है और अंडों की पैदावार काफ़ी होती है। कैल्शियम की कमी की वजह से एग प्रोडक्शन डिस्टर्ब होती है और अगर कैल्शियम की कमी ना हो तो आपकी जो एग प्रोडक्शन है बर्ड्स की वो बड़ी अच्छी होती है और कैल्शियम पी ये कमी पूरी करता है। अगर आपके फ्लॉक में कोई सुस्त और ढीले किस्म के बर्ड्स हैं और जो आपको मतलब सुस्त नज़र आ रहे हैं और उनकी आंखों में कोई मसाइल हैं, तो आप ऐसे मसाइल से बचने के लिए आप अपने बर्ड्स को विटामिन ए देते हैं जो आपको वाइडेलिन सिरप में मिलता है। अगर बर्ड्स का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वो बीमारी से लड़ने के लिए हिम्मत नहीं रख पाते और कमज़ोर हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट देने के लिए आपको बर्ड्स को विटामिन ए फ़राम करना होता है जो आपको वाइडेलिन सिरप में मिलता है। अगर बर्ड्स का रिप्रोडक्शन सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा, एग्स फर्टाइल नहीं हो रहे, मुर्गा मुर्गी का मिलाप नहीं कर रहे या कमज़ोर है, यानी मतलब ज़रख़ेज़ी ना हो बर्ड्स में, जो अंडों की ज़रख़ेज़ी होती है वो आपको सही ना मिले तो आप उनको विटामिन ए देते हैं। तो ये सारे आपको विटामिन ए जो होता है वो आपको वाइडेलिन सिरप में मिलता है। अगर आपके बर्ड्स में विटामिन ए पूरा होगा तो आपको जो अंडे मिलेंगे वो आपको फर्टाइल एग्स मिलेंगे। आपके बर्ड्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेहतर काम करेगा तो आपको फर्टाइल एग्स मिलेंगे। अगर बर्ड्स के मुख्तलिफ ऑर्गन किसी वजह से काम ना करें तो आपको विटामिन ए देना होता है और वो आपको वाइडेलिन सिरप में मिल जाता है। अगर बर्ड्स की हड्डियाँ कमज़ोर हैं या वो मफलूज हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी सिस्टम उनका कमज़ोर है, सही किसी तरह से काम नहीं कर रहा, स्वेलिंग हो रही है यानी कि सोजिश है, अगर उनको कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए हड्डियों के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आप विटामिन डी का इस्तेमाल करवा सकते हैं जो आपको वाइडेलिन सिरप में मिलता है। बॉडी में फूड यानी कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील करने के लिए और एनर्जी देने के लिए आपको विटामिन बी की ज़रूरत होती है। बर्ड्स की आंखों में अगर कोई मसाइल है या एनीमिया जैसे बीमारियां हैं तो विटामिन B6 उनको दरकार होता है। बर्ड्स में अगर जेनेटिक मटेरियल की बनावट का मसला है तो आप उनको विटामिन डी देंगे जो आपको वाइडेलिन सिरप में मिलता है। और अगर बर्ड्स में कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नज़र आए तो आप बर्ड को विटामिन B2 देंगे और ये भी आपको वाइडेलिन सिरप में आपको मिल जाता है। यानी कि बर्ड्स का अगर कोई जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज है तो आप उसको विटामिन B2 देंगे। बॉडी में पानी की कमी हो या बर्ड्स का स्टमक प्रेवेंटिकुलर गिज़र्ड और बाकी निज़ाम सही तरह से काम ना करे तो उनको निकोटीनामाइड चाहिए होता है और वो भी आपको वाइडेलिन सिरप में आपको मिल जाता है। ये सारे विटामिन बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जब आप ये सिरप
पानी में मिक्स करके बर्ड्स के लिए यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कुछ ही टाइम में बहुत बेहतरी नज़र आएगी। अगर आपके फ्लॉक में कोई भी बर्ड हैं जो पानी कम पीते हैं या ऐसे बर्ड्स हैं जो फीड नहीं खाते, तो आप विटामिन्स लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह वो अपना आपका जो फ्लॉक है वो खाना पीना शुरू कर देगा और पानी भी सही तरीके से पिएंगे। अगर आपके फ्लॉक में कोई कीड़े हैं तो आपने विटामिन्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि विटामिन्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये एज अ सप्लीमेंट उनको और भी बढ़ावा देगा और आपके बर्ड्स में कीड़े बढ़ जाएंगे और आपको नुकसान देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को याद सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।